हेलो माय यूट्यूब फैमिली। है गाइज, मैं चंदा स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम बताने वाले हैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार से अगर ब्लाउज़ आप इस आइडिया से सिल लेंगे तो कम से कम दिन में 6-7 ब्लाउज़ सिल सकते हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे आस्तीन सिलाई कर रहे हैं। तो आप अगर होम बुटीक करती हैं या घर पर सिलाई करती हैं तो फ्रेंड्स, आप कैसे सिलाई करेंगे ताकि हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज़ सिल सकें घर के काम के करने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बज गए हैं रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हमने कपड़े को ब्लाउज़ की कटिंग हमने पहले ही कर लिया था। तो सारे काम करने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो अस्तर है ब्लाउज़ का उसको कपड़े पे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आस्तीन की सिलाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब हम कभी सिलाई हमें जल्दी करना रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारे सामान को एकत्रित करके और सिलाई करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सिलाई करते हैं तो हमारा सिलाई जल्दी होता है। और जब मन में एक बैठ जाए कि हाँ हमें ये काम करना है तो हम ज़रूर उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि हाँ हमें इतना ब्लाउज आज कंप्लीट करना है 2 या 3। तो आप अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए हम रात में पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग, क्योंकि हमें घर का भी काम बहुत करना रहता है। सभी हाउसवाइफों को बहुत घर का काम करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे को भी देखना पड़ता है, घर का भी काम। तो इसमें सबसे पहले कि जब भी हमें टाइम मिलता है, अक्सर करके मैं रात को ही कपड़े स्टिच करती हूँ। दिन में तो बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से रात को फ्रीडम रहता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा सिलाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं रहता है, सब लोग सोए रहते हैं तो आराम से सिलाई हो सकती है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो आप भी करें इस प्रकार से सिलाई। फ्रेंड्स, कुछ टिप्स हैं जो कि आप सिलाई करेंगे तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सिलाई ज़रूर जल्दी होगी। तो सबसे पहले कि आप जब भी आपके पास टाइम हो, जिस टाइम में हो, आपके घर में खाली हो, यानी बच्चे स्कूल गए हों, कोई घर पे परेशान करने वाला ना हो, तो उस समय आप कटिंग कर सकते हैं। अक्सर करके रात में आप कटिंग करेंगे ना तो मूड फ्रेश भी रहेगा, उसके बाद कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप कटिंग करके रख लीजिए। और जो सुई धागा होता है, धागा बुकरम जैसे भी हो आपका, तो वैसे मशीन पे रख लीजिए। हम तो वैसे ही करते हैं कि हाँ धागा हमें जो चाहिए उसका सारा लेस ब्लाउज का सब कुछ रख के अपने पास मशीन के पास ही रख देते हैं। जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे हम स्टिचिंग पूरा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी सिलाई फास्ट होगी और आपको खोजने में भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। जब हम कभी सिलाई करने बैठते हैं ना तो हमारा जो फोकस होता है सिलाई पे होता है। तो उसके बाद कभी इधर उधर सामान जो हमारा रहता है उसको ढूंढने में नहीं होता है। तो अगर आप घर पे सिलाई कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये बात पसंद आई होगी। और बहुत से सारे बहनों का ये हमें कमेंट आता है कि दीदी हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ नहीं होता है। तो शुरुआत में किसी का भी सिलाई फिनिशिंग के साथ नहीं होता है सिस्टर। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमारा हाथ साफ़ होगा और आप सिलाई साफ़ होगी। तो इस प्रकार से आप भी सिलाई करें। आपके आसपास जितना भी हो कम कपड़ा, अपना घर का कपड़ा, घर परिवार का सभी होते हैं तो उनका घर पे ही पहले स्टिच करें। धीरे धीरे करते करते हाँ कोशिश इतना करें कि कपड़ा जो हम स्टिच कर रहे हैं वो हम अच्छे से करें। भले टाइम ज़्यादा लगे लेकिन क्या करें, कोशिश अच्छा करें कि हमारा जो कपड़ा हो बेस्ट से बेस्ट सिलाई लगे। और कपड़े कटिंग करने से पहले उसको एक बार प्रेस ज़रूर करें और सिलाई करने के बाद भी एक बार प्रेस ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है कि जो कपड़े का फिनिशिंग होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो इससे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम जो ब्लाउज सिल रहे थे उसका हम कम से कम लगभग तो आधा ब्लाउज को सिल ही देंगे, क्योंकि जो बच्चा है अभी हमारा सो रहा है, सब लोग सो रहे हैं। अगर उठ जाएगा तो ब्लाउज हमें अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं, अगर जागेगा तो कोई बात नहीं, हम सिल लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना अगर आप मन से सिलाई करेंगे तो 1 घंटा में ब्लाउज आप सिल लेंगे अस्तर वाली। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो धागा है टूट गया था, उसको हम सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब कभी हम हाउस वाइफ होते हैं, उसको अगर अपने पैरों पे खड़ा है होना है और अपना नाम कुछ पहचान बनानी है, तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम अपना सिलाई करते हैं ना, तो कुछ अगर हमारे हाथ में रहता है बैलेंस, तो कुछ ना कुछ गाँव में भी हम अगर सिलाई कर रहे हैं होम बुटीक पे, तो कम चार्ज भी अगर लेंगे मार्केट से, बाज़ार से कम पैसा लेंगे, तो भी कुछ तो कुछ हमारे पास रहेगा। इस प्रकार से अगर आप मान लीजिए कि दिन में अगर एक ब्लाउज भी सिलाई कर रहे हैं, तो हम तो हमारे यहाँ तो गांव है, हम गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ब्लाउज का 80 रुपया गाँव में लोग देते हैं। मार्केट में ज़्यादा है 250-300, बट गांव में लोग नहीं देते हैं। तो फिर भी हम स्टिच करते हैं। हमको ये रहता है कि किसी के सामने अगर हाथ हमें नहीं फैलाना पड़े, हाथ नहीं फैलाना पड़ता है किसी के सामने, तो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या कुछ काम होता है तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस समय हम अपना खुद काम कर सकते हैं और कुछ खर्चा भी चला सकते हैं, और खर्चे चलाने के बाद भी कुछ हम पैसा सेविंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अब चलते हैं थोड़ा ब्लाउज कैसे सिलते हैं। अगर आपको ब्लाउज की स्टिचिंग या कटिंग देखनी है तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम गला को पलटने वाले बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कपड़ा रहेगा ना, उसको क्या करेंगे कि दोनों ब्लाउज का जब कपड़ा हम स्टिच करेंगे तो एक बात एकदम ख्याल से करेंगे कि जो हमारा कपड़ा और अस्तर रहेगा ना, दोनों को एक बराबर से एक ही साथ दोनों साइड में करके रखेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो कपड़ा है उल्टा सीधा नहीं होगा। नहीं तो कई बार होता है कि हम आगे पीछे सिल देते हैं, या हमारा अस्तर एक ही तरफ हो जाता है, या अस्तर ब्लाउज का जो पीस होता है वो उल्टा साइड हो जाता है। तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगा के छोटे छोटे कट लगा दिए। कट लगाने के बाद ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप सिलाई करेंगे ना, तो बहुत ही बेटर रहेगा। इस प्रकार से बहुत बेटर आता है सिलाई, और बहुत अच्छा से बैठता भी है। इसकी कटिंग की वीडियो तो हम नहीं शूट कर पाए, बट हाँ इसका जो स्टिचिंग है उसकी हम वीडियो आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, और कमेंट तो पक्का करिएगा कि आप लोग को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप लोग कैसे ब्लाउज सिलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या चार्ज है। हम तो इतना में ही सिल देते हैं। हम लोग गांव एरिया में हैं, तो इस वजह से इतना सिलना कम में पड़ता है। अगर यही हम मार्केट में सिलाई करते तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहता, बट गांव में नहीं देते हैं लोग। तो फिर भी कोई बात नहीं है। अगर हम घर के काम करते समय भी दिन में कम से कम अगर 3-4 ब्लाउज निकाल देंगे तो भी हमारा कुछ तो आ जाएगा पैसा। इस तरह से हम घर बैठे काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मोटर भी लगा रखा है। अगर हमें जब ज़रूरत पड़ती है, लाइट रहता है, तो हम मोटर भी यूज कर लेते हैं, और नहीं रहता है तो पैर से भी यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सिलाई चलती रहती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम वीडियो को एंड करते हैं।